हैं कि राजन, राजा ययाति के ही वंश में ययाति के दो बेटे हुए, पुरु और यदु, और इसी यदु के वंश में यदुनंदन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। द्वापर युग का अंत समय चल रहा है, धरा फिर से भारभूत हो गई। कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शाल्व, दंतवक्र, विदुरथ आदि अधर्मियों के भार से धरती भारभूत हो गई। क्षीर सागर में गई धरती गौ बन करके देवताओं को साथ लेकर भगवान नारायण की स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। स्तुति करी, भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने आश्वासन दिया देवताओं को और धरती को। भगवान ने कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने देवताओं को, धरती को आश्वस्त किया कि चंद्रवंश में मैं शीघ्र ही वसुदेव और देवकी के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और समस्त अधर्मियों का विनाश करूंगा। चंद्रवंश में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि यदु के वंश में, हे राजा परीक्षित, यदु के वंश में महाराज शूरसेन हुए। ये मथुरा मंडल के अधिपति थे और शूरसेन के जो बेटे हैं उनका नाम है महाराज वसुदेव। बोलिए वसुदेव जी महाराज की जय हो। वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभी भी है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लग गई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी रखा गया। इधर मथुरा मंडल के राजा महाराज उग्रसेन है। उग्रसेन के छोटे भाई जिनका नाम है देवक, और देवक की बेटी है जिसका नाम है देवकी। देवकी का संबंध वसुदेव के साथ किया गया और मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उग्रसेन का बेटा राजा कंस है, भोजराज कंस। ये अत्यंत बलशाली है, अत्यंत पापी है, बड़ा अधर्मी है, परंतु सब कुछ होने के बाद भी अपनी बहन देवकी से बड़ा स्नेह करता है। इसलिए जब देवकी का विवाह हुआ तब कंस ने वर वधू को रथ में बैठा करके रथ की डोर हाथ में लेकर के स्वयं रथ हाँका। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब रथ जा रहा था तो मध्य मार्ग में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, पथि प्रग्रहिणं कंस आभास्य शरीरवाक् अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हन्तां यां बहसे बुधः। हे कंस, जिस देवकी को इतनी प्रसन्नता के साथ तू विदा कर रहा है, तू छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल हो। जैसे ही आकाशवाणी सुनी कंस ने तलवार खींच ली और देवकी को मारने दौड़ पड़ा। देवकी को ही मार डालो तो इसके कोई बेटा ही नहीं होगा और मुझे कोई मार न पाएगा। वसुदेव जी महाराज ने देवकी का रक्षण किया। कंस से कहते हैं कि भोजराज, आप जैसे बलशाली महावीर इस अबला नारी पर वार करे, आपको शोभा नहीं देता। आपको भय देवकी से नहीं, देवकी की संतान से है। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं, देवकी जिस संतान को जन्म देगी वो मैं आपको ला करके सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव देवकी को ला करके कारागार के अंदर बंद कर दिया। राजा उग्रसेन ने विरोध किया तो इस दुष्ट कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार के अंदर बंद कर दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कंस जब मथुरा का राजा बन गया तो अधर्म का पारावार, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल गया। जैसा राजा वैसी प्रजा, चारों तरफ पापाचरण होने लग गया, अधर्माचरण होने लग गया। कारागार में वसुदेव देवकी निवास कर रहे हैं और कालांतर में थोड़े समय के बाद देवकी ने एक बेटे को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया देवकी ने।
वचन में बंधे हुए वसुदेव जी महाराज उस बेटे को ले जाकर के कंस को सौंप देते हैं। कंस से कहा कि महाराज देवकी ने इस पुत्र को जन्म दिया है, मैं इसे आपको देने आया हूं। कंस ने उस बेटे को हाथ में लिया, उसकी भोली सूरत देखी तो कंस को दया आ गई। कंस क्या कहने लगा कि वसुदेव जी आपने अपने वचन का पालन किया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मुझे भय इस पहली संतान से नहीं, मुझे भय 8वीं संतान से है, इसे ले जाओ, परंतु 8वीं संतान मुझे ला करके जरूर देना। और उस बच्चे को लौटा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नारद जी महाराज आए, कंस से कहते हैं कि हे कंस, देवताओं की माया तो समझ नहीं पाता, देवता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ करने में समर्थ है, कहीं तेरे साथ कोई छल ना हो जाए। नारद जी जानते हैं कि कंस के जैसा पापी अगर पुण्य करने लग जावे तो इसका पाप का घड़ा कब भरेगा, और पाप का घड़ा भरने में जितनी देरी होगी भगवान को आने में भी उतनी ही देरी होगी। तो जल्दी से जल्दी इस पापी का पाप का घड़ा भर जावे और शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर के इसका उद्धार करे। सो नारद जी ने कंस से कहा कि कंस, तूने देवकी के बेटे को छोड़ दिया। कंस कहता है कि देवर्षि मुझे तो भय 8वें से है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो नारद जी महाराज ने एक 8 पंखुड़ी का पुष्प लाकर कंस से कहा कि कंस ये बता, इन पंखुड़ियों में से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो कंस गिनती लगाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देवर्षि ये 8वीं। तो नारद जी ने कहा कि अब 8वीं से गिन करके बता। तो 8वीं से गिन करके बताया तो पहली पंखुड़ी 8वीं हो गई। एक एक पंखुड़ी छोड़ छोड़ करके गिनवाया तो हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी 8वीं हो गई। नारद जी ने कहा कि कंस कुछ समझ में आया कि नहीं। कंस ने कहा कि महाराज सब समझ में आ गया, क्या करूं, सब बच्चों को मार डालूं। नारद जी ने विचार किया कि अगर हां कर दूंगा तो बाल हत्या का दोष मुझे भी लगेगा। इसलिए नारद जी ने कहा कि देख भाई, मैं तो खाली तुझे समझाने आया था, बाकी तेरी जो मर्जी हो वो। नारायण नारायण करके नारद जी तो चल पड़े। क्रोध से भरे हुए कंस ने उस कारागार के अंदर प्रवेश किया और देवकी के अंक से उस बालक को छीन करके शिला पर पछाड़ करके उसने मार डाला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे देवकी के 1 2 3 4 5 और 6 बेटों की हत्या इस दुष्ट कंस ने कर दी। 7वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान शेष नारायण बलराम जी महाराज मां देवकी के गर्भ में पधारे। वसुदेव जी की रोहिणी नाम की पत्नी कंस के भय से गोकुल में निवास करती थी। भगवान ने भगवती महामाया को आदेश दिया और महामाया ने देवकी के गर्भ में से बलराम जी को खींच करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया और गोकुल में दाऊ जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो, दाऊ भैया की जय हो। मथुरा में सबको ऐसा लगा जैसे देवकी का गर्भपात हो गया। कंस भी खुश हो गया, अच्छा हुआ एक बेटे को कम मारना पड़ा। सेवकों से कहता है कि अब सावधान हो जाना, अब की बार इसके गर्भ से जो जन्म लेगा वो मेरा काल होगा। कड़ा पहरा कर दिया। 7 द्वार जहां थे, ऐसे 7 द्वार के भीतर के कारागार के अंदर वसुदेव देवकी को बंद करवा दिया। हर द्वार पर 2-2 4-4 सेवकों की नियुक्ति कर दी और सबको विशेष करके कहा कोई सोएगा नहीं, 24 घंटे ध्यान रखना, जैसे ही संतान हो मुझे तुरंत सूचना दे दे। अब की बार जगतपति वैकुंठवासी स्वयं भगवान नारायण माता देवकी के गर्भ में पधारे और जैसे ही भगवान गर्भ में पधारे अंधेरे से भरा हुआ कारागार एकदम जगमगा उठा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देवकी का मुखमंडल अलौकिक प्रकाश से भर गया। कंस ने देखा देवकी के मुख के सामने देखा नहीं जाता, समझ गया अब इसके गर्भ में जो बैठा है वो मेरा काल है, मेरा काल आने वाला है, मेरा काल आने वाला है। बस कंस को यही चिंता खाए जा रही है। नारद जी महाराज से पूछा कि मेरा काल कैसा होगा, तो नारद जी ने बता दिया कि वो काले रंग का हो।
तो जिस दिन से नारद जी ने बताया कि काले रंग का होगा, तो काले रंग की हर चीज से कंस घबराने लग गया, हर चीज से डरने लग गया। अरे वो मेरा काल आ गया, वो मेरा काल आ गया, वो मेरा काल आ गया। काली काली अंधेरी रात, चारों तरफ घनघोर काला अंधेरा। मेरा काल आया, मेरा काल आया, मेरा काल आया करते हुए 9 महीने जाग करके बिता दिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब के सब देवता कारागार में प्रकट हुए और सबने गर्भ में बैठे भगवान नारायण की स्तुति करी। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। हे भक्त भयहारी प्रभु, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए जो सारे जगत को उत्पन्न करता है, वही परमात्मा आज गर्भ के अंदर बैठा हुआ है। ये जो गर्भ है, इस गर्भ ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी थी कि मुझे आपने बड़ा अपवित्र बना दिया, सब मुझसे घृणा करते हैं, सब मुझे अपवित्र मानते हैं। तो भगवान ने कहा मैं स्वयं तुझ में आकर के निवास करूंगा, उसके बाद सारी दुनिया गर्भ का पूजन करने लग जाएगी। तो भगवान गर्भवासी हुए, देवताओं ने गर्भ स्तुति करी, देवता चले गए। मंगल अवसर आया, भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि में देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। जैसे माता कौशल्या ने स्तुति करी थी, वैसे ही माता देवकी ने स्तुति करी। माता पुनि बोली सौमति दौली तजहु तात यह रूपा, और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना भय बालक सुर भूपा। भगवान ने कहा वसुदेव जी, मैं बालक बन जाऊं, मुझे गोकुल नंद भवन में छोड़ करके आना। वहां मेरी महामाया कन्या के रूप में प्रकट हुई है, उसे यहां ले आना। मैं गोकुल की लीला पूर्ण करके मथुरा की, गोकुल वृंदावन की लीला पूर्ण करके मथुरा आऊंगा। 11 वर्ष तक प्रतीक्षा करना, मैं आकर के कंस का उद्धार करूंगा और आपको और महादेव की को कारागार के बंधन से मुक्त करूंगा। भगवान बालक बन गए। एक सूप के अंदर, एक टोकली के अंदर वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया को लिटाया, कन्हैया को माथे पर धारण किया और जैसे ही शीश पर उठाया, हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां टूट गई, बंधन सब कट गए और जितने भी सेवक पहरा दे रहे थे सब बेसुध हो गए। द्वार अपने आप खुल गए, सारे बंधन टूट गए। एक एक द्वार खुलता जा रहा है और कन्हैया को माथे पर धर करके वसुदेव जी नारायण का चिंतन करते करते गोकुल की ओर चल पड़े। सारे द्वार खुल गए। मथुरा यमुना के किनारे आए वसुदेव जी महाराज। यमुना महारानी ने देखा कि मेरे नाथ आए हैं, तो यमुना का पानी उफनने लग गया। प्रकृति आनंद से भर गई, घनघोर घटाएं छा गई। धीरे 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 बादल गर्जना करने लग गए, मानो भगवान के सत्कार में ढोल नगाड़े बज रहे। धीरे 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 पानी की फुकार बरस रही है। पवन मंद सुगंध के साथ बहने लग गई। वातावरण आनंद से भर गया। पक्षी रात में चहचहाने लग गए। सारी प्रकृति आनंद से भर गई। जगह जगह फूल खिल गए। धीरे धीरे वर्षा होने लग गई। बलराम जी महाराज शेष अवतार धर करके भगवान के ऊपर छत्र बना करके भगवान के साथ साथ चल रहे हैं। यमुना में प्रवेश किया वसुदेव जी महाराज ने, तो यमुना भगवान को मिलने के लिए उफन पड़ी। इतना उफान आया, इतना उफान आया कि कंठ पर्यंत वसुदेव जी महाराज यमुना के जल में डूब गए। वसुदेव जी घबराने लगे तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपना एक चरण यमुना के जल में स्पर्श किया और यमुना के जल में जैसे ही भगवान का चरण स्पर्श हुआ, भगवान का पाद प्रक्षालन करके यमुना शांत हो गई। बोलिए यमुना महारानी की।
वसुदेव जी महाराज गोकुल पधारे। गोकुल में महामाया ने जन्म ले लिया था। चारों तरफ सन्नाटा है, सब बेसुध निद्रा में लेटे हुए हैं। नंद भवन में वसुदेव जी महाराज ने प्रवेश किया। यशोदा के अंक में कन्हैया को लिटा दिया, कन्या को अपने साथ लिया और जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार से वसुदेव जी फिर से मथुरा में लौट आए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जैसे जैसे कारागार के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे वैसे द्वार बंद होते जाते हैं और जहां पर देवकी थी उस कोठरी काल कोठरी में जैसे ही प्रवेश किया तो काल कोठरी में आते ही हाथ में हथकड़िया, पांव में बेड़िया फिर से पड़ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जगत पिता को मायापति को माथे पर धरा तो माया के सारे बंधन कट गए और मायापति को छोड़कर जब फिर से माया को माथे पर धारण किया तो वसुदेव जी फिर से माया के बंधन में बंध गए। उस महामाया स्वरूपिणी कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। इतना जोर से रोती है, इतना जोर से रोती है कि बेसुध पड़े सैनिक सबके सब जाग गए। हड़बड़ा करके सब उठे और दौड़ लगा दी कंस को सूचना देने के लिए, महाराज महाराज महाराज, देवकी का प्रसव हो गया है, उसने संतान को जन्म दे दिया है। कंस तो प्रतीक्षा ही कर रहा था, पागलों की भांति तलवार लेकर के दौड़ पड़ा। दौड़ करके कारागार में प्रवेश कर देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। देवकी ने विनय करी, भैया ये पुत्र नहीं कन्या है, इसे छोड़ दो, परंतु उस दुष्ट ने जरा भी दया नहीं की। ये नहीं तो इसका होने वाला पति मेरा काल बनेगा, मैं इसका वध जरूर करूंगा। और उस कन्या को उठा करके शिला पर पटकने का प्रयास किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, कंस के हाथ से वो कन्या छूट करके आकाश में अष्टभुजा जगदम्बा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मात की। कंस को सावधान करती है कि कंस, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तो सुरक्षित स्थान पर कब का पहुंच चुका है। और जगदम्बा वहां से विंध्य प्रदेश विंध्य पर्वत को चली गई। नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोलो जगदम्बे मात की। कंस को बड़ा पछतावा हुआ, वसुदेव देवकी से क्षमा भी मांगी। भागवत में लिखा है कि कारागार से मुक्त भी कर दिया और सेवकों ने कहा कि इन्हें बांध करके रखोगे तो इनका बेटा जरूर आएगा, इसलिए फिर से कारागार में डाल दिया। अब आइए हम सब गोकुल चले। गोकुल में रात्रि में भगवान पधारे, किसी को पता नहीं चला। नंद बाबा की बड़ी बहन जिसका नाम था सुनंदा, ये सुनंदा गोकुल में ही आकर के रह रही है। कब भाभी का प्रसव होगा, कब काम पड़ जाए, इसलिए यहीं रहती है। और रात्रि में भगवान आए, किसी को पता नहीं चला। ब्रह्म मुहूर्त में अष्टमी की रात में भगवान आए। नवमी को सुबह सुनंदा ने यशोदा के कक्ष में झांका तो यशोदा के अंक में एक श्याम सुंदर बालक को खेलते देखा। जाकर यशोदा को जगाती है, भाभी बधाई हो, आपने लाला को जन्म दिया। यशोदा उठी, कन्हैया को कंठ से लगाया, परमानंद से भर गई। दौड़ी दौड़ी सुनंदा नंद बाबा के पास गई, गौशाला में नंद बाबा को बधाई दी, भैया बधाई हो, आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा दौड़ पड़े, श्याम सुंदर की बाल झांकी का दर्शन किया, परम आनंद से भर गए। नगर में वायु वेग से सूचना फैल गई, घर घर आनंद से भर गया। ब्रजवासी दौड़ पड़े, सबके सब नंद भवन में इकट्ठा हुए और बड़े आनंद से नंद उत्सव मनाया गया। सबने बधाई दी, बधाई हो, बधाई हो, लाला का जन्म हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद धरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद धरा नंद धरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद धरा नंद भयो। आज तो
कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी ब्रह्मंडल वासियों को भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो, 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 नंद भवन में नौबत बहारो, नंद भवन में नंद भवन में नौबत बहारो, आनंद मंगल
समस्त ग्रामवासियों को कृष्ण जन्मोत्सव की अनंत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा के साथ चतुर्थ दिवस की कथा को यहीं पर विश्रांति। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। आज के आनंद की नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। सब प्रार्थना करें इस कथा में भगवान प्रगटे शीघ्र ही हमारे यजमान जी के यहाँ भी जल्दी से पधारे। कृष्ण का